बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस बिस्तर पर कुर्बत की जाए तो क्या वो नापाक हो जाता है? क्या मिलाप करने से कपड़े नापाक हो जाते हैं? जिस बिस्तर पर कुर्बत की जाए वो उस वक़्त तक नापाक नहीं होगा जब तक इस पर नापाकी यानी औरत या मर्द के उज़व से निकलने वाली किसी भी किस्म की रतूबत नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप कुर्बत करते वक्त कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते तो यकीनन बिस्तर पर नापाकी गिरेगी और बिस्तर नापाक हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहली एहतियात तो ये है कि कुर्बत के लिए ख़वातीन को चाहिए कि एक ख़ास चादर या कपड़ा बना लें, कुर्बत के वक्त इसको नीचे बिछा लें। इस तरह से बिस्तर नापाक होने से बच जाएगा और बिस्तर पर नापाकी मौजूद नहीं रहेगी, क्योंकि औरतों के लिए बिस्तर को बार बार धोना किसी मुश्किल से कम नहीं होता और वो इसको नज़रअंदाज कर देती हैं और वही बिस्तर कई दिन तक इस्तेमाल होता रहता है, जो कि आपके कई किस्म के अमाल को ज़ाया करने का सबब बन जाता है और आप अक्सर पाक कपड़ों को भी नापाक कर लेते हैं। इस तरह जिन कपड़ों में कुर्बत की जाए उसके बारे में भी सवाल होता है कि क्या वो कपड़े नापाक हो जाते हैं, तो यकीनन अगर इन कपड़ों पर भी कोई रतूबत या तरी लग जाए तो वो नापाक हो जाएंगे। इससे बचने के लिए मर्द और औरत को चाहिए कि जब तक उज़व और बाकी नापाक हिस्सों को अच्छी तरह साफ़ और खुश्क ना कर लिया जाए तब तक वो कपड़े ना पहने जाएं। और बेहतर सूरत ये है कि अगर उस वक़्त गुस्ल नहीं करना चाहते तो कम अज़ कम नापाक हिस्सों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। और ये सुन्नत भी है कि अगर फौरी गुस्ल नहीं करना तो नापाकी को धोकर वज़ू करके सोना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दोनों जहानों की खुशियाँ इज़्ज़तों के साथ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।